झिड़ी मेला इस बार भी 2022 में भी लगाया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल के चलते कोविड के दौरान इस तरीके की गैदरिंग कहीं पर इकट्ठी नहीं हो सकती थी। पर अब फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर अब मेले की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं। अब सवाल ये निशान इस पर आता है कि इस मेले की रौनक जो बढ़ाते हैं वो ये है कि इस मेले में जिन लोगों ने सामान लगाए हैं या जिनकी रेडियाँ लगी हैं, जहाँ से लोग कुछ खरीद सकते हैं या कुछ खा सकते हैं, इनसे अगर बात करने की कोशिश करें तो इन्हें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन लोगों का कहना ये है कि हमसे जो पैसे यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं कि हमें यहाँ रेडी लगानी दी जाए, और उसके बदले में जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उसका शुल्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हद तक है। आपका नाम? मेरा नाम रामा है जी। क्या मुश्किल आ रही है आपको इस मेले? ये मुश्किल आ रही है मैडम जी, इस मेले में हर साल आते थे हमारे घूमने फिरने वाले भाई लोग हैं, इस मेले में हर साल आते हैं और हम भी आते हैं। हमारे को आते भाई 15 साल हो गए। इस मेले के अंदर कोई घूमने फिरने वाले से कोई पैसा धेला नहीं लेते थे और हम घूम फिर के सामान बेचते थे बच्चों का। और आज हमारी कुर्बान पकड़ के 300 रुपये रोड डेली मांगा जाता है, 500 रुपये रोड डेली मांगा जाता है और धक्के से हमारे से पैसा निकलवाया जाता है। और 200-300 रुपये रोड डेली हम कहाँ से देंगे? हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे। बेचते हैं यहाँ पे? हम ये बेचते हैं जी। सालों से हमारे को जी इस मेले में आते 15 साल हो गए मैडम जी। 15 सालों तक कितने पैसे चार्ज किए जाते थे? मैडम जी हमारा अपने बच्चों का खर्चा पानी निकल जाता है। हम इस मेले में इस मारे आते हैं, बुआ दादी के दर्शन भी हो जाते हैं। हम दिल्ली से आते हैं और हर साल आते हैं जी। 15 साल दिल्ली से आते हैं मेले के लिए? हाँ जी, स्पेशल आते हैं। कितनी कमाई हो जाती है? मैं देखो जी अपने बच्चों का खर्चा पानी बन जाता है, इसी मारे आते हैं। और बिल्कुल जायज़ सौदा बेचते हैं, किसी से नजर नहीं करते। और इस मेले के अंदर कई दुकानदार बंदे मेरे को जानते हैं। एक मिनट, इस मेले के अंदर कई दुकानदार मेरे को जानते हैं। मैं सामान बेचता हूँ जी, घूम फिर के बेचता हूँ। और पूरी पटरी के अंदर आप मालूम कर सकते हो, हम बच्चों को बाजा बेचते हैं और यही आइटम बेचते हैं। और हमारे बच्चों का खर्चा यहीं से चलता है। और जो ये लोग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका लेते हैं, इनके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए आया कहाँ से? हमारे पास तो घर में रोटी के लिए खर्चा नहीं होता। हमने 2 साल कैसे लॉकडाउन में निकाले, हमारे को पता है मैडम, दिल्ली में कैसे निकाले। और ये लोग हमारे को तंग करते हैं और हमारा कुर्बान पकड़ के पैसे लेते, 200 रुपये रोज, 300 रुपये रोज। इनको पैसे कहाँ से दिया जाएगा? इसकी शिकायत की है किसी को? देखो ये हमने पिछले साल आज से 2 साल पहले मैंने शिकायत कर दी। आप जैसे मैडम आए हो, हमने मैडम का आप जैसी मैडम आए तो भाई साहब आए थे, मैंने शिकायत करी थी। अगले दिन इस मेले के अंदर कोई पैसा चारा नहीं लिया था घूमने फिरने वालों से, और दुकानदार से बिल्कुल जायज़ पैसे लेते हैं। जायज़ लेना इन्होंने शुरू कर दिया। और ये एक तो 8-8 बंदे 10-10 बंदे मोटे लाए हैं, ये ज़बरदस्ती पैसे डरा के और सब पब्लिक से पैसा लेते हैं। और ये बिल्कुल नजायज़ काम कर रहे हैं हमारी नज़र में। और एक बात और, अगर मैं ये बात मैं कह रहा हूँ, और किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हो घूमने फिरने वाले पटरी में, आप वहाँ चौक में जाके मालूम कर सकते हो ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे से अच्छा काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नजायज़ है जी। बुआ दादी जानती है, हम बुआ दादी के भगत हैं। जो बच्चे हैं उसी के, हमने भी वहीं जाना है जहाँ सबने जाना है भाई। हम इससे बड़ी बात नहीं है जी। बस जी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हमारी प्रार्थना सुनो आप। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? जी मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा जी, कितनी मुश्किल आ रही है यहाँ रेडी लगाने में और कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं? मैम हमारी कल पर्ची काटी थी इन्होंने 300 रुपया, और आज कल फिर दोबारा आ गए रात को। ये पहले दिन में इन्होंने 300 रुपया पर्ची काटी, रात को फिर दोबारा आ गए, फिर बोलते कि हमें 10,000 दो, 15,000 दो। और कल हमने इनको नहीं दिए, कई रेडियों को इन्होंने धक्के भी दिए। अच्छा उसके बाद चले गए, आज फिर आ गए दिन में, आज फिर वही बोलते हैं कि 10,000 दो, 15,000 दो। इनका ये नहीं बताते हैं कि 15,000 कितने दिन का लेना है, एक रेडी का कितने पैसे देंगे हम? 15,000, 20,000, 10,000 कहाँ से देंगे? कितना कमा लेते हैं आप मेले से? हम महीने का नहीं कमा पाएंगे तो ये 1 दिन का 2 दिन का कहाँ से कमा के देंगे इनको? ये जो पर्चियाँ काटी गई हैं, हाँ ये पर्चियाँ दी हुई हैं हमें, ये देखो ये स्लिप से 300 रुपया पर्ची है। हाँ तो ये 300 रुपया पर्ची काटी हुई है कल की, और आज ये पैसे 10,000 15,000 कहाँ से देंगे? किस चीज़ का देंगे हम 10-15,000? तो आप पहले भी यहाँ मेले में लगा चुके हैं रेडी, इस बार पहली बार? नहीं, हम यहाँ के ही लोकल हैं मैम, यहाँ के ही लोकल हैं, यहाँ ही रेडियाँ लगाते हैं। लेकिन हम फिर भी चार्ज दे रहे हैं, जो मेले का चार्ज है वो हम फिर भी दे रहे हैं। लेकिन इतना चार्ज हमें कहाँ से? भी मेले में रेडियाँ लगा चुके हैं, कितना चार्ज पहले होता? तब 200 या 300 रुपया हमसे दिन के हिसाब। हाँ तो आज कल का 300 रुपया दिन में लिया, ठीक है, हमने दे भी दिया 300 रुपया। आप ये बताओ रात को फिर दोबारा आ गए, धक्के वगैरह दिए रेडियो को, और आज फिर 10-15,000 मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? ये आपने इनकी शिकायत दर्ज की है? मैम हम एसपी साहब के पास गए थे, वहाँ पे अभी नहीं है वो, मीटिंग बोल रहे हैं, मीटिंग में गए हैं। हम फिर दोबारा जाएंगे अभी, क्योंकि
हमारी बात कौन मानेगा? हम इनके पास ही तो जाएंगे। ये सिर्फ यहाँ पर जो खाने की रेडियाँ लगी हैं सिर्फ इसी पर ये चार्ज है या तमाम जितने भी यहाँ पर रेडियाँ लगी हैं? नहीं, तमाम पे चार्जिंग है, लेकिन हमें इन्होंने ना कोई रेट लिस्ट लगाई है। इधर कोई ना कोई रेट लिस्ट होनी चाहिए ना यहाँ पे। ये हम भी पैसे कैसे दें इनको? 15,000 10,000 कैसे दें? कोई रेट लिस्ट नहीं है। 4 दिन इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई थी, तो फिर उधर से यहाँ से इन्होंने हटा दी है रेट लिस्ट। अब ये बताओ कैसे पैसे देने इनको? तो आपसे पैसे मांगने आए या ये पर्ची काटी गई तब आपने इनसे सवाल नहीं किया कि इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, किस बात के चार्ज कर रहे हैं? नहीं, हमने इनको 300 रुपया काटी, ये ऐसे ही काटते थे। 200 रुपया 300 रुपया ये काटते थे पहले भी, हमने वो दे दी इनको। आज भी हम बोल रहे हैं 200 रुपया, जो 200-300 जो है रेट लिस्ट वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 10-15 हज़ार हम कहाँ से देंगे? मेले को देखो, यहाँ पे है पब्लिक, दिखाना यहाँ पे है पब्लिक, देख लो, खुद देख लो, कहाँ पे है पब्लिक? पब्लिक ही नहीं है, तो फिर भी 10-15 हज़ार वो किस चीज़ का हम देंगे? ये बता दो हमें। आप इस बार मेले की अगर बात करें, क्योंकि इस बार उस तरह के लोग नहीं आ पाए जितने हर साल आते हैं, तो इस बार इस बार कितना आप जो है एक दिन का कमा सकते हैं? मैं यहाँ पे आज तो 200-300 रुपये, 200 रुपया खुद का नहीं बचेगा। 200 रुपया क्या, आज पब्लिक ही नहीं है। बारिश थी पूरे दिन भर, अभी भी कहाँ से आएगी कोई पब्लिक? घर से निकलेगी बारिश में पब्लिक? अगर किसी दिन पूरा दिन बारिश हो, आप यहाँ पर रेडी लगाएं, कोई कमाई ना हो, तो भी क्या पैसे चार्ज किए जाते हैं? तब भी 200-300 ले लेता है मैडम, तब भी ले लेता पैसे। आपसे भी पैसे चार्ज किए गए? हाँ मैडम, 300 रुपया मेरे से भी लिया, डेली 300। इनकी पर्ची है जिसपे 300 रुपये इनसे लिया गया है। चंदन नाम है आपका? हाँ जी, चंदन कुमार। देखिए, आप इनसे भी पैसे चार्ज किए गए हैं। ये 300 रुपये की पर्ची है, 300 रुपये चार्ज किया। हाँ जी, डेली का 300 रुपये का तक 500 वाला मांग रहा था मैडम, पैरी हाथ लगाए तब 300 रुपया काटा। 300 रुपये लेता मैडम जी, हम जलंधर आए हैं। आप जलंधर से यहाँ रेडी लगा नहीं, सामान बेचते हैं जुराबे। हाँ रहते भी यहीं पर हैं? हाँ जी। पहले कभी जेडी के मेले में फिर हर साल आते हैं, 10 साल से हम आ रहे हैं मेले में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। पीछे लास्ट में लगाए, उसलिए मैं लास्ट में लगाए कि मेरे पीछे कम लगे पैसे, तब भी 300 400 500 रुपये एंड लास्ट में लगाए, तब भी पैसे ले रहे हैं। एकदम लास्ट में मेरा दुकान है। इतनी कमाई हो जाती है मेले के दौरान? होता भी, अभी तक कुछ कमाई नहीं हुआ मैडम जी। ऐसे कमाई हो जाता था, लेकिन अभी तक कमाई नहीं है। इसकी शिकायत की किसी से आपने? किसको शिकायत करें, किसको बोलते हैं, कोई मानता ही नहीं है। कहता है 1.5 करोड़ का ठेका हुआ, 1.5 करोड़ का ठेका हुआ। 1.5 करोड़ में कहाँ हम लोग कहाँ 1.5 करोड़ देंगे? कहता हम 1.5 करोड़ दिए हैं, तुमसे लेंगे पैसे, ऐसे बोलता है, जबरदस्ती कर रहा है। आपको भी दिक्कत आ रही है? हाँ जी, देखो ना, अभी हम एक ही सवाल दो करेंगे इसमें ये बात है कि जब के हम इधर लोकली हैं, इधर के, हमको बाहर के नहीं है। इसमें चक्कर ये है कि इसमें समझ लो कि कितना सामान होगा इनके पास, रेडी पर कितना सामान आएगा। अगर 500 रुपया कहाँ से रोज का निकालेंगे? ये इन्होंने ऐसा काम करना है तो इन्होंने पहले 1 महीना पहले लिस्ट लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर का आदमी आया वो खज्जल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने अभी 50,000 का माल लाया है 8 दिन के लिए, है जी। इससे मांगे 10,000 रुपया मांगेंगे, 20 मांगेंगे, ये कहाँ से देगा बेचारा गरीब? इससे 1 महीना इन्होंने पहले रेट लगा देने चाहिए। भाई रेडी का हम ये किराया लेंगे, फड़ी का हम इतना लेंगे, उसमें फिर किसी का मर्जी करेगी आएगा चाहे नहीं आएगा। अभी जो घर से आ गया वो बेचारा खज्जल हो जाएगा ना। ये मैं ही दूर से आया हूँ, मैं तो इधर का रहने वाला हूँ, मैं ही कहीं दिल्ली से आया हूँ, बम्बे से आया होगा सामान लगाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास समझ लगे इधर किराया ज़्यादा लेंगे। इतने लोग हैं इस बार मेले में जितने हर बार होते हैं? नहीं जनाब, इधर नहीं होते हैं। इसमें देखो ना, जो 2,000 का सामान रेडी बार लगाएगा उसमें वो कितनी कमाई करेगा? ये 400 रुपया मैं 300 रुपया रोज का दूंगा, तो इतना तो गवर्नमेंट का भी रेट नहीं है जनाब। यहाँ की 10 की पर्ची हो, वहाँ 100 की 500 की। मैडम, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मीडिया वालों की, लेकिन मैडम इस बार जो है ना ऐसा हुआ है कि हम लोगों को धोखे में रखा गया है कि हम लोग जो है आते थे ना, तो हमें हर बार जो है ना इतना ठेका देना नहीं पड़ता, इस बार जो देना पड़ रहा है। आप हर बार आते थे, रेट लिस्ट पहले से तैयार होती थी, इतने पैसे चार्ज? मैडम बहुत कम चार्जेस लगते थे, लेकिन इस बार बहुत चार्जेस लग रहे हैं, डबल नहीं ट्रिपल। और मैडम ऐसा है ना, जो हम लोग आए हैं यहाँ पे अपना माल लेके, हमारा भाड़ा नहीं निकल रहा है वापसी लेने के लिए, और हम लोग जो यहाँ पे सस्ता मतलब बेच के जा रहे हैं, लेकिन हम इस बार घाटे में हैं। हम किससे कहें, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब लोग हैं मैडम, कहाँ से लाए हैं, कितना भाड़ा ला के लाए? चीज़ की रेडी लगाई है? जी मैडम, मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खिलौने हैं, बाजे हैं मैडम, मेरा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं अपने यहाँ से लैक्स में जा रहा हूँ, जो लाया हूँ ना मैडम वो भी नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, मैं उसी मध्य में बेच के जा रहा हूँ सब यहाँ पे टोटल। और बल्कि मैं आया था पूरे मेले के लिए, लेकिन मैं आज जा रहा हूँ सारा माल बेच के, भाई को बेच दिया मैंने सस्ते मसले में। ये मेरा 7 का मिलने वाला है, इसको मैंने भाव के भाव में दे दिया। मैं लखनऊ से माल लाया हूँ, उसका भाड़ा कितना हो गया 6 क्विंटल का, वो सारा का सारा मैंने इसको दे दिया है उसी भाव में, लखनऊ के भाव में। तो इसलिए जा रहा हूँ मैडम कि यहाँ पर निराश है हम इस बार। थैंक यू। आंटी, कितनी मुश्किल आ रही है इस बार आपको? किस चीज़ की रेडी लगाई है आपने? हमने खिलौने की रेडी लिया, दिल्ली से माल लाते,
6-7 हज़ार की गाड़ी करा के आए यहाँ पंजाब से। चलो जीडी का मेला बाबे का दर्शन करेंगे। मेला में पर्ची वाले इतने परेशान करे दुखी, एक रेडी के 500, 2000, 1000 रुपये कहाँ से देंगे? खर्चा ही नहीं निकल रहा हमारा, सारा फेंक दे रहे, तोड़ दे। ठेकेदार सामान ले रहे आ रहे हैं, आप उनको बता रहे हो कि इस बार इतना रश नहीं है मेले में, तो उतनी कमाई नहीं हो पा रही क्या करे, कितना भी बोलो पर मानते नहीं हो। नहीं दो, जल्दी दो हमको, बिके ना बिके अपन हमारी पर्ची कटाओ। हाँ। अब क्या करे, गुंडागिर्दी तो हो ही रही है, आगे तो इतना नहीं होता था, अब नहीं, क्या बात है। हाँ, हमारा सारा माल पड़ा है ऐसे, बारिश भी में नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, ठंडी में हम मर रहे हैं, क्या करें। चलिए आप देखें कि झिड़ी मेले के चलते जो दिक्कतें इस बार लोगों को आ रही हैं वो आपके समक्ष रखने की कोशिश हमने की है। हर साल झिड़ी मेला इसी तरह लगता है, पर 2 साल के पश्चात अब जब झिड़ी मेला लगा है तो यहाँ पर लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है और वो लोग जिनका सामान यहाँ पर बिकने के लिए होता है, यानी कि जो रेडियाँ फड़ियाँ यहाँ पर लगाते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत इसके चलते आ रही है ये आपके सामने रखने की कोशिश हमने की है। तो आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।